बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं रजत और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के हवाले से इंतहाई अहम तरीन चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, आपको थोड़ी सी समरी बता देते हैं मोटी मोटी। एक तो आपके साथ एक अहम तरीन चीज़ शेयर करेंगे अमेरिका की जानब से एक अनोखी किस्म का, एक नई किस्म का जो है वो डू मोर का मुतालबा पाकिस्तान के सामने रख दिया गया है। और कुछ जो खबरें आप सुन रहे थे पाकिस्तान के डिफ़ाल्ट होने के बारे में, लोगों के अंदर मुख्तलिफ तरह की जो है वो तशवीश पाई जा रही थी इस खबर के ऊपर। तो अब इस चीज़ के ऊपर अमेरिका की जानब से एक मोर सबत कर दी गई है और कुछ सजेशन दिए गए हैं अमेरिका की जानब से, वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ एक इंतहाई अहम तरीन जो चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे वो शेयर करेंगे कि पीडीएम सरकार का एक खुफिया मनसूबा, जिस मनसूबे के मुताबिक जो है वो पीडीएम सरकार की जानब से जो एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो एक खुफिया मनसूबा बनाया गया था और सोमवार वाले दिन जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर हमलावर होने का एक जो मनसूबा बनाया गया था, उस चीज़ को जो है वो न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से उस जो मनसूबे के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही उसको बेनकाब कर दिया गया, उसको पकड़ लिया गया और इसके ऊपर स्ट्रिक्ट किस्म के जो है वो एक्शन ले लिए गए हैं। ये सब चीज़ें आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करते हैं। पहले आते हैं नाज़रीन, आपके साथ कुछ अमेरिका के हवाले से चीज़ें शेयर करते हैं। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का खतरा, आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली गैर यकीनी। अब नाज़रीन, वॉइस ऑफ अमेरिका के हवाले से आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के अंदर ये जो चीज़ है ये कन्फर्म कर दी गई है। अब इसके मुताबिक कुछ चीज़ें कही गई हैं, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब इसके मुताबिक कहा गया है कि माशी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात में डिफ़ॉल्ट का खतरा गुज़श्ते साल के मुकाबले में बढ़ गया है। अब अगर हुकूमत आलमी मालियाती फंड आईएमएफ के कर्ज के प्रोग्राम के बगैर मईशत चलाने की कोशिश करती है तो हालात मजीद ख़राब होंगे। अब वहाँ से कहा जा रहा है कि आप तो जो है वो आईएमएफ के प्रोग्राम को जो है वो जारी रखें। अब थोड़ा सा आपने टेक्निकल चीज़ें भी समझनी होंगी, क्योंकि इस चैनल के थ्रू, इस स्पेसिफिक चैनल के थ्रू हम आपके साथ कुछ टेक्निकल चीज़ें हमेशा शेयर करते हैं। न्यूज़ वगैरह तो आप और मुख्तलिफ तरह के जो रिसोर्सेज हैं उनसे सुन लेते हैं। अब देखिएगा नाज़रीन, इनके मुताबिक पहले थोड़ा सा आपको इनकी राय बताते हैं। अगर पाकिस्तान आईएमएफ प्रोग्राम के बगैर मईशत चलाने की कोशिश करता है तो हालात मजीद ख़राब होंगे, और अगर आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर रहते वो मईशत चलानी पड़ती है तो फिर कहा गया है कि हालात तो बेहतर नहीं होंगे मगर कुछ ना कुछ हद तक कंट्रोल हो सकेंगे। और एक इंतहाई अहम तरीन जो सजेशन दिया गया अमेरिका की जानब से वो ये दिया गया कि अवाम को एतमाद में लेने और दो टोक अल्फाज में वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो अवाम के साथ जो है वो जो पहुँचाने की जो है ये चीज़ वाज़ेह की गई है कि हुकूमत को ये कहा गया कि आप जो है वो अवाम के सामने दो टोक अपना मौक़िफ़ रखें। अब मौक़िफ़ तो आप तब रखें जब आपकी हुकूमत जो है वो पीडीएम सरकार के इस वक्त उसकी कुछ क्रेडिबिलिटी हो। वो ऑलरेडी अपनी सब क्रेडिबिलिटी जो है वो लॉस कर चुकी है, तो वो इस मामले के ऊपर क्या करेगी ये आप बहुत अच्छे तरीके से मालूम है आपको। नाज़रीन, एक और अहम तरीन चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं, कर्ज मुआहदा, आईएमएफ का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। अब नाज़रीन, वाज़ह तौर के ऊपर अमेरिका का डू मोर का मुतालबा सामने आ चुका है। अब इस चीज़ के अंदर जो है वो आप टेक्निकल चीज़ समझिएगा, क्योंकि खबरें वगैरह तो जो है वो आप मुख्तलिफ रिसोर्सेज से भी आपको मिल जाती है, मगर थोड़ा सा आपने टेक्निकल चीज़ समझनी होगी इधर से असल मकासद क्या है इस चीज़ के कहने के, ये डू मोर के अंदर क्या चीज़ या क्या खतरनाक तरीन चीज़ इसके अंदर शामिल है। अब देखिएगा, इसराइल का कहना था कि पाकिस्तान को चीन से मजीद $2.4 अरब कर्जों की वापसी के लिए रोल ओवर यकीनी बनाना होगा। अब आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान की जानब से जो है वो 2-3 ममालिक की जानब से, खासतौर के ऊपर जो अमारात के कुछ ममालिक हैं उनकी जानब से ऑलरेडी जो है वो कुछ यकीनदानियाँ करा दी गई हैं। मगर अब सब चीज़ों को छोड़कर अमेरिका का जो नया डू मोर का मुतालबा आया है उसके मुताबिक पाकिस्तान को चीन से जो है वो खास तौर के ऊपर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया। आप कुछ इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स की जानब से या उनके अंदर से आप ये खबर पढ़ेंगे तो आपको मजीद अच्छे तरीके से मालूम होगा कि सिर्फ जोर दिया गया है पाकिस्तान के ऊपर कि आप चीन का जो है वो बार बार यादहानी कराई जा रही है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि कुछ अर्सा पहले अभी गुज़श्ता जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो पाकिस्तान के हैं जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने एक दौरा किया था चाइना का, और उस चीज़ के ऊपर पाकिस्तान बिल्कुल भी खुश नहीं था। और अब जो उसके दो ही मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं खुलकर। अब वो दो मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान को अपने मुस्तकबिल का फैसला करना होगा, अपने मुस्तकबिल के पार्टनर का। या तो वो जो है वो चीन के साथ मिलकर रूस के साथ शामिल हो सकता है, और या दूसरे ग्रुप में जो शामिल हो सकता है वो अमेरिका का ग्रुप है। तो इस चीज़ के अंदर कन्फ्यूजन पाई जा रही है, और इस कन्फ्यूजन को जो है वो किस तरह से सबोटाज किया जा रहा है पाकिस्तान की अपनी जानब से। अब आप थोड़ा सा एक और चीज़ देखिएगा, मजीद मुश्किल फैसले नहीं कर सकते। आईएमएफ ने मुआहदा करना है तो करे, नहीं करना तो ना करे। इसहाक डार, अब इस चीज़ के ऊपर इसहाक डार साहब का जो है आपके सामने स्टेटमेंट आ चुकी है कि करना है तो करे, नहीं करना तो ना करे। अब जो है वो खुलम खुला इस तरह की धमकी दी जा रही है, और इस चीज़ को सारी इकानमी को सबोटाज करने का प्रोग्राम बन चुका है। अब देखिएगा, एक और नाज़रीन आपके साथ इंतखाबात से मुतल्लिक एक अहम तरीन चीज़ शेयर करते हैं, फिर आपके साथ और भी कुछ चीज़ें शेयर करते हैं। इमरान खान और आम इंतखाबात से मुतल्लिक बड़ी पेशन गोई सामने आ गई। अब नाज़रीन देखिएगा, असल चीज़ आपके सामने आ चुकी है, क्योंकि आपने इससे पहले बहुत अच्छे तरीके से जो है वो क्योंकि 99% लोगों की तो तवज्जो ही हट चुकी है जो इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब उस मामले में जो पेशरफ्त आई है, अब यह हुकूमती जो एक खुफिया मनसूबा है वो सामने आ चुका है। अब देखिएगा, अब नाज़रीन ये मंजूर वसान साहब हैं, उनकी जानब से जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई है पीडीएम सरकार की जानब से, और उसके अंदर क्या कहा गया है आप थोड़ा सा देखिएगा। अब उन्होंने कहा है कि रवां साल इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। अब इसके अंदर मजीद देखिएगा क्या कहना है।
पी रहमान ने बताया कि मुल्क में कुछ भी हो सकता है, एमरजेंसी से बात आगे जा सकती है। हो सकता है कि मुल्क में एमरजेंसी कोलिशन, मुल्क में कोलिशन हुकूमत बने या आइन में तरमीम करके इलेक्शन मजीद 1 साल के लिए आगे बढ़ाए जा सकें। और मजीद इनका ये कहना था कि पहले तो हमारा ये प्रोग्राम था कि हम जो है वो इलेक्शन कराएंगे, मगर अब हालात जो है वो मुश्किल हो चुके हैं, अब हालात मुल्क के अंदर ख़राब हो चुके हैं। तो अब आप इनसे ये पूछिएगा कि ये हालात ख़राब किसने किए हैं। पिछले 3 दिनों का आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, जो हालात ख़राब हुए हैं, जो उसका जिम्मेदार था वो ये खुद PDM की सरकार की ये खुद जमातें थी। नाज़रीन, एक और अहम तरीन चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। PDM का धरना, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट में सिक्योरिटी से मुतल्लिक इजलास बुला लिया। अब नाज़रीन, PDM सरकार की तमाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर होने की और ब्लैकमेलिंग करने की तमाम प्लानिंग के ऊपर, उसको इम्प्लीमेंटेशन होने से पहले ही उसके ऊपर एक्शन ले लिया गया और स्ट्रिक्ट किस्म के अहकाम रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से जारी कर दिए गए हैं। अब आपने एक चीज़ समझनी होगी इस सारे मुद्दे को समझने के लिए, वो ये चीज़ समझनी होगी कि इस धरने का सोमवार वाले दिन का ही इंतखाब क्यों किया गया है, पीर वाले दिन को ही चूज़ क्यों किया गया है। अब इस चीज़ के ऊपर आपको एक चीज़ आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा, क्योंकि 99% लोगों की इस वक्त जो तवज्जो है वो डाइवर्ट कर दी गई है। वो ये जैसे जो इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया या ये सब कुछ एक ड्रामा खेला गया है, चाहे फिर आप इसका इल्ज़ाम जो है वो बाज़ लोग जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को दे रहे हैं, बाज़ लोग किसी और को दे रहे हैं, मगर वो सब चीज़ें एक तरफ, मगर हुआ उसके नतीजे में क्या है कि 99% लोग इलेक्शन को भूलकर उस तरफ तो जो है वो लोगों की चली गई है। और अब जो PDM सरकार की जानब से सोमवार वाले दिन का इंतखाब क्यों किया गया है, अब ये एक अहम तरीन सवाल है। अब इस सवाल का आप एक चीज़ आप इसके अंदर देखिएगा कि सोमवार वाले दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से जो PDM सरकार की जानब से एक दरख्वास्त दिलवाई गई थी, उसके मुताबिक जो है वो जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उनके ऊपर नज़रसानी की एक दरख्वास्त थी, उसके ऊपर समाअत आने वाली है। और सोमवार वाले दिन जो 99% जो चांसेस इस वक्त जो बन रहे हैं मुख्तलिफ साफियों के मुताबिक या मुख्तलिफ जर्नलिस्ट के मुताबिक, वो ये बन रहे हैं कि सोमवार वाले दिन जो PDM सरकार जो है वो या इसकी तमाम वफाकी काबीना के ऊपर जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगने जा रही है। तो अब इन सब चीज़ों के बचने से जो है वो आप थोड़ा सा देखिएगा अब किस तरह से एक ब्लैक मेलिंग का प्रोग्राम बनाया गया था, थोड़ा सा वो देखिएगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, AIG स्पेशल ब्रांच इस्लामाबाद, DIG ऑपरेशंस और SSP ऑपरेशंस को भी तलब कर लिया। अब नीचे भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में पीर को इंतखाबात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन नजरसानी दरखास्त के लिए मुकर्रर है, जिस पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। तो अब ये चीज़ आपके सामने खुलकर आ जानी चाहिए कि किस तरीके से जो है ये एक सबोटाज करने की कोशिश की गई थी और ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की गई थी कि अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाते हैं वफाकी काबीना के ऊपर तो फिर हम आपके ऊपर हमलावर होंगे, क्योंकि काल तो ऑलरेडी दी जा चुकी है। मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से तमाम के तमाम जो फोर्सेज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको तलब कर लिया गया और उनसे रिपोर्ट जो है वो मांगी गई है कि आप जो है वो सोमवार वाले दिन का, क्योंकि वो इंतहाई अहम तरीन दिन है, तो उस हवाले से या उस दिन के हवाले से जो है आप सिक्योरिटी के सख्त अहकाम करें और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ की निगरानी करेगी। ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपके साथ इधर चल रहा होगा। तो ये नाज़रीन कुछ अहम तरीन अपडेट्स जो हमने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।